आदमी एक खतरनाक निंजा कातिल से लड़ रहा था। वह विरोधी की शक्तिशाली बर्फीली ताकत का सामना नहीं कर पाया और देखते ही देखते उसकी बाहें ठंडी बर्फ से जम गईं। जब वह बेहोश हो गया तो उसकी प्रेमिका उसे घसीटकर मंदिर ले आई और वहां के लोगों से उसके हाथ को ठीक करने की गुजारिश की। मंदिर के चिकित्सक ने बताया कि केवल मंदिर में मौजूद लोहे का हाथ जोड़कर ही उसकी जान बचाई जा सकती है, उससे बचाई जा सकती है। ऑपरेशन सफल रहा और कुछ ही देर में आदमी होश में आ गया, लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ अब एक जर्जर और दुबला पतला यांत्रिक हाथ बन चुका था। इस हाथ से बदला लेना नामुमकिन लग रहा था। वह गहरी निराशा में डूब गया, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उसके दिल की बेचैनी समझ ली। वह चुपचाप उसके पास खड़ी रही, बार बार उसे हिम्मत देती रही और धीरे धीरे उसे टूटने से बचा लिया। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। अचानक हत्यारे की परलौकिक सेना ने मंदिर पर हमला कर दिया और सबको दुश्मन से भिड़ना पड़ा। वह औरत जिसके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, जल्द ही जमीन पर गिर पड़ी। आदमी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन सामने खड़ा एक बलशाली योद्धा उसे बच देता है। उस योद्धा के वार के सामने उसके पतले मैकेनिकल हाथ बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। एक जोरदार चोट ने उसे कमरे के कोने तक फेंक दिया और उसकी प्रेमिका भी उसी के पास जा गिरी। तुरंत ही दुश्मन ने अपनी लेजर आंखों से एक विशाल मूर्ति को काट गिराया ताकि गिरते पत्थरों से दोनों की जान ले सके। आदमी किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी प्रेमिका एक भारी चट्टान के नीचे दब गई। उसने पूरी ताकत से चट्टान उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बूढ़े कमजोर लोहे के हाथ लगभग टूटने लगे। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। गहरी सांस लेकर उसने दोबारा जोर लगाया। जब उसकी ताकत पूरी तरह खत्म होने ही वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ। आदमी एक खतरनाक निंजा कातिल से लड़ रहा था। वह विरोधी की शक्तिशाली बर्फीली ताकत का सामना नहीं कर पाया और देखते ही देखते उसकी बाहें ठंडी बर्फ से जम गईं। जब वह बेहोश हो गया तो उसकी प्रेमिका उसे घसीटकर मंदिर ले आई और वहां के लोगों से उसके हाथ को ठीक करने की गुजारिश की। मंदिर के चिकित्सक ने बताया कि केवल मंदिर में मौजूद लोहे का हाथ जोड़कर ही उसकी जान बचाई जा सकती है, उससे बचाई जा सकती है। ऑपरेशन सफल रहा और कुछ ही देर में आदमी होश में आ गया, लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ अब एक जर्जर और दुबला पतला यांत्रिक हाथ बन चुका था। इस हाथ से बदला लेना नामुमकिन लग रहा था। वह गहरी निराशा में डूब गया, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उसके दिल की बेचैनी समझ ली। वह चुपचाप उसके पास खड़ी रही, बार बार उसे हिम्मत देती रही और धीरे धीरे उसे टूटने से बचा लिया। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। अचानक हत्यारे की परलौकिक सेना ने मंदिर पर हमला कर दिया और सबको दुश्मन से भिड़ना पड़ा। वह औरत जिसके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, जल्द ही जमीन पर गिर पड़ी। आदमी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन सामने खड़ा एक बलशाली योद्धा उसे बच देता है। उस योद्धा के वार के सामने उसके पतले मैकेनिकल हाथ बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। एक जोरदार चोट ने उसे कमरे के कोने तक फेंक दिया और उसकी प्रेमिका भी उसी के पास जा गिरी। तुरंत ही दुश्मन ने अपनी लेजर आंखों से एक विशाल मूर्ति को काट गिराया ताकि गिरते पत्थरों से दोनों की जान ले सके। आदमी किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी प्रेमिका एक भारी चट्टान के नीचे दब गई। उसने पूरी ताकत से चट्टान उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बूढ़े कमजोर लोहे के हाथ लगभग टूटने लगे। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। गहरी सांस लेकर उसने दोबारा जोर लगाया। जब उसकी ताकत पूरी तरह खत्म होने ही वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ।